हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया और पार्ट 3 बात करते हैं इतिहास की तीसरी चैप्टर का, जिसका नाम है बंधुत्व किसान राजा जो भी है। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग को कल ये सब टॉपिक हमने पढ़ाया था, गोत्र वगैरह सब बता दिया था और ब्राह्मण के कार्य बता दिए थे, क्षत्रियों के कार्य बता दिए थे, वैश्य के कार्य बता दिए थे और क्षत्रिय राजा बता दिए थे। और इसके बाद आज पढ़ना है जाति और सामाजिक गतिशीलता। क्या पढ़ना है? जाति और सामाजिक गतिशीलता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है शास्त्रों के हिसाब से समाज का वर्गीकरण जाति के आधार पर किया गया। समाज को कैसे बांटा गया हो? किसके आधार पर? जाति के आधार पर। ब्राह्मणीय सिद्धांत में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मणीय सिद्धांत यानी ब्राह्मण का सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? हो बोलो, किस पर? जाति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? जाति पर आधारित थी। समझ रहा ना? यहाँ पर सुनो, जाति पर आधारित थी। अगर टॉपिक आ गया एग्जाम में तो सही होगा कि गलत होगा? गलत। क्या होगा? गलत। क्योंकि ब्राह्मणीय सिद्धांत कहता है कि आपका जन्म जहां हो गया वहीं से आपकी जाति की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। ब्राह्मणीय सिद्धांत में जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। मतलब जिस माँ के कोख से आप जन्म लिए वो आपका क्या हो गया बाबू? बोलो। अरे यार नॉर्मल क्वेश्चन है। जिस माँ के कोख से हमने जन्म लिया वो हमारा क्या हो गया? जाति हो गया। यही ना हुआ हो? तब वर्ण और जाति में अंतर समझिए। वर्ण में कई गो वर्ण? 4 गो। एगो पहला वर्मा के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई ना। तो ये जाति जो व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था कई गो? 4 गो। कई गो? 4 गो। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जो सबको पता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है यहाँ से। समझ रहा? आगे वर्ण और जाति में क्या अंतर है? तो यही हम बता रहे थे कि वर्ण में कई गो वर्ण? एगो ब्राह्मण, दूसरा, तीसरा, चौथा शूद्र। शूद्र नहीं, शूद्र। वर्मा के मुख से बोलो, बाजू से, जंघा से, पैर से शूद्र की शूद्र नहीं, शूद्र। यही एग्जाम में लिखेगा सर। आई देखा, वर्ण केवल 4 थे जबकि जातियों की संख्या निश्चित नहीं, असंख्य, बहुत ज्यादा। समझ रहा ना? ये सब ज्यादा इसमें से क्वेश्चन है। तो जैसे निषाद वर्णा करे सब 4 मन के परे एकीकरण के दिया है, ये सब छोड़ देना है। टॉपिक ये सब नहीं आता। ये सब है, ये सब जो सुना रहे ना, जो जाति है, जितना मतलब व्यवसायी वर्ग है वो सब ओबीसी है। और ओबीसी का नाम आएगा कहाँ से उत्पन्न हुआ? वैश्य। समझ रहे ना? वैश्य यानी व्यापारी वर्ग। समझ रहे ना? और पीछे यादव जी वगैरह सब धैले अगल बगल के जितना लोग बैठा है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़कर। हाय देखा, जंगल में रहने वाला निषाद वर्ग, इसका तुम्हारे बुक में चर्चा है, इसीलिए बता रहे हैं। पूछेगा, सुन लो। जंगल में रहने वाला निषाद वर्ग जिसका नाम है एकलव्य। क्या नाम है? एकलव्य। इसी का उदाहरण है जो कि शिकार और भोजन संग्रह से अपना जीवन यापन करता था। सुन लो बाबू, जब एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, एकलव्य कहते हैं कि मैं सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही मैं क्या देता हूँ? धनुर्विद्या सिखाता हूँ, तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुम नीच जाति से हो। और एकलव्य को उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया क्या? नहीं दिया। नहीं दिया तो एकलव्य क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाकर, उनके मूर्ति बनाकर और अभ्यास किया ना हो। और उसका काला चेहरा देखकर, कलूठा चेहरा देखकर, हमने से करिया था, उसका कलूठा चेहरा देखकर कुत्ता भौंक रहा था और कुत्ता को मारा, मुंह में तीर मारा था। पूरा कुत्ता का मुंह का हो गया? अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। लेकिन एक भी मतलब एक को तीर का छटाक उसके मुंह से थोड़ा सा भी खून नहीं निकला। ये दृश्य को कौन देखा? अर्जुन देखा। कौन देखा? अर्जुन।
अर्जुन उस कुत्ता को पकड़ के गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गया, कहा कि गुरु द्रोणाचार्य आप मेरे साथ छल किए हैं, क्योंकि आपने जो विद्या मुझे सिखाया, आपने मुझसे वादा किया कि तुमसे बड़ा धनुर्धर इस धरती पर कोई नहीं होगा अर्जुन, लेकिन बताइए आपने तो ऐसा शिक्षा मुझे दिया ही नहीं कि कुत्ता के मुंह में हम तीर मार देते उसका पूरा मुंह अवरुद्ध हो जाए और थोड़ा सा भी खून के एक कतरा नहीं आए। समझ रहा ना? तो इस पर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन सब आए उस कुत्ता को लेकर किसके पास, किसके पास? एकलव्य के पास। और एकलव्य से आने के बाद वहां पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो इसके बाद बताया कि गुरुदेव आप ही मेरे गुरु है, क्योंकि आपकी मैंने है। हाँ, जो कुत्ता को जो तीर लगा था वही कुत्ता को लेकर आए। समझ रहा ना? हाँ, तो कुत्तों ने लेकर आएगा, चाहू लेकर आएंगे, मतलब साथ में आया लोग। समझ रहा ना? बात समझ गए? तो इसके बाद हुआ क्या, गुरु द्रोणाचार्य ने छल से क्या मांग लिया हो, महाभारत में देखा हो सब ना, अंगूठा मांग लिए। समझ रहा ना? दहिना हाथ का अंगूठा मांगे थे, तो वही है देखो। तो जंगल में रहने वाला पूछेगा एकलव्य कौन वर्ग से संबंधित था, तो कौन वर्ग कहिएगा? कौन वर्ग? निषाद वर्ग। इसी का उदाहरण है। निषाद वर्ग का काम क्या है? शिकार और भोजन क्या करना, इकट्ठा करना जंगल से। समझ रहा ना? यायावर, यायावर मतलब आप लोग 11th क्लास में पढ़ रहा था, यायावर मतलब घुमाकर जाती होता है, जो घूम घूम कर भोजन कर मतलब भोजन को क्या करता है, जंगल से इकट्ठा करता है, अपन जीवन यापन करता है। तो यायावर घुमाकर, ये वाला हाईलाइट कर लेना है टॉपिक, और ये हाईलाइट कर, यायावर यानी घुमाकर। तुम्हारा 11th पहले वाला नहीं है, हिस्ट्री वाला ले आना, नहीं है? अच्छा ले लेना। यायावर यानी घुमाकर पशुपालकों को भी संदेह से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें अस्थायी किसान समुदाय से आसानी से शामिल नहीं किया जा सकता। यायावर को भी मतलब संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। जो व्यक्ति को संस्कृत बोलने नहीं आता था, ध्यान दो हीरो, असंस्कृत का मतलब हुआ जिसको संस्कृत नहीं आता। असंस्कृत भाषी लोग यानी जिनको संस्कृत नहीं आता था को मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था। बात बुझा गया? असंस्कृत भाषी यानी जिनको संस्कृत बोलने नहीं आता था उनको क्या कहा जाता था? वो मलेच्छ। क्या कहा जाता था? मलेच्छ। जब किसी को कहिएगा तो हीन दृष्टि न हुआ हो। आगे सुनिएगा। परंतु इन लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता था और उनके संबंधों की जानकारी हमें महाभारत की कथा से मिलती है। मलेच्छ की जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत की कथा से मिलती है। सुनिएगा आगे क्या है। 4 वर्ग के परे अधीनता और संघर्ष क्या है, यानी 4 वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको बाद में देखो लिखा, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते थे, कुछ लोगों को क्या मानते थे? वर्ण व्यवस्था से बाहर। उन्होंने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया। अस्पृश्य मतलब छुआछूत वाला, जिसे उसे छुआना नहीं है, और इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ। फोन लगवाओ सर से, तनियानी सर लगे फोन लगाइए तो कब तक आ रहे हैं। अनुष्ठान करने वाले का अधिकार नहीं था। अनुष्ठान मतलब समझ गए बुआ? मतलब जो अस्पृश्य लोग हैं, छुआछूत जिनसे किया जा रहा है, वो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। समझ रहा है ना? ये चीज था। सुनिए, ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ब्राह्मण अनुष्ठान कार्य को पवित्र मानते थे। ब्राह्मण जो है अनुष्ठान कार्य को 9th क्लास का क्लास लेंगे। हाँ, अरे हम पढ़ा दिए हैं तो उनका क्लास नहीं है। ठीक है, कर दे छुट्टी। देख बाबू, जितना संस्कृत में दिया है याद करके आना है टोटल। है देखा, ब्राह्मण अनुष्ठान कार्य को हो गया, ऐसे कार्य भी दूषित माना। देखा, कुछ ऐसे भी कार्य थे जिन्हें दूषित माना जाता है, जैसे शव का संस्कार करना। ए बाबू, जो लाश जलाता है उसको लोग कहता था नहीं ये दूषित काम कर रहा है। अरे भाई, वो नहीं रहेगा तो फिर जलाएगा कवन? लोग आज नीचे जाती है, उसको कहता है बाथरूम साफ करता है, शव जलाता है,
जानवर का खाल छीलता है, जरा सोचो अगर वो नहीं रहता तो काम कौन करता है। तो हमारे समाज में सबको समान महत्व देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है जो शव का संस्कार करेगा, जो मृत पशुओं को छुएगा, मतलब मृत पशु का छाल छीलेगा, वो सबसे क्या किया जाता था, छुआछूत। जब ये लोग सुन लो, ये जो छुआछूत वाला है ना, पहले के जमाने में ये लोग जब चलते थे तो इनका गर्दन में घैला लटका दिया जाता था, मिट्टी का। अगर कहीं भुला करके उसको थूक खा रहा है तो कहाँ थूकेगा, उस अपने घैला में। इसके कमर में यहाँ से पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, इसलिए झाड़ू बांधी जाती थी कि जिस रास्ता से गया रास्ता क्या हो गया, अपवित्र हो गया। अपवित्र हो गया तो वो जगह जगह जाएगा, पीछे से झाड़ू क्या होता है, बहारते हुए जाएगा तो रास्ता शुद्ध होगा। ऐसे ऐसे मतलब हमारे समाज में पहले की परंपराएं थी। समझ रहा, इतना ही नहीं बहुत कुछ अभी है, धीरे धीरे आपको बताएंगे। समझ रहा ना, क्या कहे। शवों को सुन लो, शव चंडाल किसको कहा जाता था, चंडाल है हीरो। देखना तो कोई तरह के चंडालो कह दी, देख समझ लो। शवों को अंत्योष्टि, अंत्योष्टि मतलब समझते हो सब, ए हीरो। हमारे जीवन में 16 प्रकार के संस्कार है, 10वीं क्लास के संस्कृत में पढ़े होइएगा। कैगो 16 संस्कार। और सबसे अंतिम संस्कार कौन है, क्या है, क्या लिखल बा, बोलो, पढ़ने भी नहीं आ रहा है। अंत्येष्टि क्या है, अंत्येष्टि संस्कार मतलब समझ रहे हो ना, सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है ना। देखो, शवों को अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। समझ रहा हो, जो शव को जलाएगा, क्या करेगा, शव को जो जलाएगा और मरे हुए पशुओं को जो छुएगा, उसका चाम वगैरह छीलेगा, उसको ले जाकर फेंकेगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, चंडाल। क्या कहा जाता है, चंडाल। क्या कहा जाता है बुआ, चंडाल। याद होगा, इतना बार काफी बात सुन लो। इन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे नीचे रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था, सबसे नीचे। किसको वर्ण व्यवस्था में सबसे कहाँ रखा जाता था, नीचे। सुनिए, अब चंडालों के कर्तव्य क्या होता था। देखो ए हीरो, जो चंडाल के कर्तव्य क्या होता था, सुनिए। चंडालों को गांव से बाहर रहना होता था, उनके गांव में नहीं रहना होता था। हाँ, गांव से बाहर इसलिए रहेंगे कि गांव में रहेंगे तो भाई उनका बच्चा चाहे वो कहीं जाएंगे तो लोग को छू देंगे, है ना, उनका परछाई लोगों पर पड़ जाएगा तो लोग अपवित्र हो जाएगा। समझ रहा हो ना। इसीलिए जब गांव से जब अंदर आते थे, जब गांव से कहाँ आते थे अंदर, जब गांव के बाहर से जब गांव में आते थे तो गर्दन में घैला लटका कर आते थे कि कहीं भुलाकर थूक खा रहा है तो हमें थूकेंगे। आप पीछे झाड़ू बांध कर कमर में आते थे ताकि जो है पीछे से बहारता हुआ जाएगा। सर, इस तरीका का मतलब हमारे समाज में परंपराएं थी। सुनिएगा, चंडालों को गांव से बाहर आना होता था, समझ गए। वे फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। जो बर जाति के लोग खा पी करके जो बर्तन फेंक देंगे, उसी बर्तन का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। समझ लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा, मरे हुए लोगों के वस्त्र। जो लोग मर गया, ले जाकर ओकरा के क्या कर दिए, क्या कर दिए, दफना दिए। लोग मर गया, उसको ले जाके क्या कर दिए, दफना दिए। जहां हम दफनाए हैं वहां पर लोगों के काची, वहां पर लोगों का कपड़ा फेंक दिया जाता है ना, जो तो वही फेंके हुए कपड़ा को चंडाल लेकर के क्या करते थे, पहनते थे। और चंडालों को लोहे का आभूषण पहनने का अधिकार था। देखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जब लाश जला रहे हैं, एपिसोड में देखे होइएगा, तो उनके पैरवा में मोटा सा देखिएगा क्या था, लोहा का कारा था पैरवा में पहनने वाला, हाथ में। समझ रहा हो ना। तो यही चीज यानी जो मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, लोहे का आभूषण पूछेगा किसको पहनने का अधिकार था, बोलो, चंडाल को। समझ रहा ना। रात्रि में गांव और नगर में चल फिर नहीं सकते थे, रात को नहीं चलेंगे, क्योंकि रात को अगर वो आएंगे तो लोगों को पता नहीं है, लोग छुआ जाएगा। समझ रहा ना, रात्रि में चलने का अधिकार नहीं था। सुन लो, संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। संबंधियों से विहीन यानी अलग, मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। कोई भी संबंधी है जिसके घर में आ रहा है, वहां से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मर गया तो उसका उन्हें क्या करनी होती थी, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। कौन संस्कार, अंतिम। यानी लोग ले जाकर रखेगा। तो आज भी देखिएगा, डोम जाती है, वो भले उसको नीचा मानते हो, लेकिन जब तक वो आग नहीं देगा तब तक आप आग अपने से नहीं लगा सकते,
है ना। जितना घाट होता है ना, जो घाट होता है जितना गंगा के किनारे का, उस घाट का वो क्या होता है, राजा होता है। वो पहले आग देता है और उसके बाद तब लेकर के उस आग को क्या किया जाता है, ठीक है। हाँ, वाधिक वाधिक के रूप में भी काम करना होता था इन्हें। वाधिक वाधिक मतलब वाधिक का मतलब हो गया आपको हम बंधुआ मजदूर बना दिए हैं, जो काम सौंपे हैं वो काम आपको क्या करना है, करना होता है, समझे। मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति अर्जन कैसे किया जाता था, सुन लो यहाँ पर। मनुस्मृति में लिखा है, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों को समान रूप में बांट दी जाएगी, जो पहले से बताए हुए हैं। बड़े बेटे को विशेष भाग दिया जाता था, है ना। महिलाएं पैतृक संपत्ति के हिस्से की मांग नहीं कर सकती थी। जो महिलाएं हैं अपने बाबूजी के संपत्ति की मांग नहीं करेगी। विवाह के समय मिले उपहार स्त्री का अधिकार था कि नहीं था? था। विवाह में जौन मिल गए दहेज में, वो सब क्या है, उस पर स्त्री का अधिकार होता था कि हाँ भाई ये मेरे बाबूजी ने हमको दिया है, ठीक है। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। संतान जो हुआ उसको विरासत में धरोहर के रूप में मिल गया। पति का उस पर अधिकार नहीं होता था। पत्नी कहेगी हाँ गाड़ी जौन बा हमारा मिलल बकाची में दहेज में, है ना। अगर पत्नी को पति से अनमन हो गया तो पत्नी कहेगी आज ऑटो से जाइए, रन दीजिए, हमारे ससुराली के हो जा गए। कहेगी पत्नी, अनमन हो गया तो कहेगी आप आची जनवा लो, नहीं जाना है, आप ऑटो से जाइए, है ना। मतलब बात करें अगर दूसरा किसी को मिला हो तो, ठीक है, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। स्त्री पति की आज्ञा के बिना स्त्री जो है आगे बजो पर, स्त्री जो है पति की आज्ञा के बिना गुप्त संचय नहीं कर सकती थी, समझ रहा ना। जब तक पति आज्ञा नहीं दे तब तक स्त्री जो है गुप्त संचय नहीं कर सकती थी, समझ रहा ना। बीच में मत भेगो, सीधा सीधा। उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अधिकार रखती थी। जो उच्च वर्ग की महिला है वो संसाधन पर क्या रखती थी, अधिकार रखती थी, है ना। स्त्री जो है, सुन लो, स्त्री जो है पति की आज्ञा के बिना, जब तक पति आज्ञा नहीं दे तब तक पति के आज्ञा के बिना गुप्त संचय नहीं कर सकती थी। बंद कर दो थोड़ा सा माइक, अब अभी हम साफ कर रहे हैं। ये लिखा है पति का कन्हई न पूछी हो, स्त्री पति की आज्ञा के बिना, जैसे कोई स्त्री है उसका पति जब तक आज्ञा नहीं दे तब तक वो गुप्त संचय नहीं कर सकती है, मतलब चुरा के पैसा जो है नहीं रख सकती। जैसे मेरी पत्नी है, हम जो ले जाते हैं पैकेट में रहता है, देखेगी 2000 है तो में से 500 गायब, 1500 बचेगा पकेटवा में, 500 का करेगी लेके गुलक में डालेगी तो धीरे धीरे इकट्ठा रहता है। बोडवा जन बानू बोडवा, ए बोडवा में 30% हमारा है, 70% उहे से पैसा, 70% समझ रहा ना, 70% वही पैसा है। तो वो क्या हो गया बाबू, गुप्त संचय हो गया। हम भी सोचते हैं कि चल भाई हमसे तो इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा करिए ना, लेकिन ये है कहा गया है कि जब तक पति आज्ञा नहीं दे तब तक पत्नी उस पैसा को गुप्त संचय नहीं कर सकती है, चुरा करके नहीं रख सकती है, समझे। उच्च वर्ग की महिलाएं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गया, उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अधिकार रखती थी, मतलब जो संसाधन है, जो भी चीज है ना, उस पर क्या रखती थी, अधिकार रखती थी। कह रहा है भूमि हो गया, क्या हो गया, भूमि। भूमि के बाद पशु, पशु के बाद धन, और पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था, समझ रहा है ना। जमीन है के बेचेगा, पुरुष। पशुधन है, पशु को के बेचेगा, पुरुष। जो भी धन संपत्ति है जितना अर्जन किया उस पर किसका अधिकार होता था, पुरुष। महिलाएं का कोई अधिकार, देखते हो ध्यान कहाँ बा, हमारा हेने पर आ रहा है तो ध्यान क्या नहीं। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 7 तरीके हैं। कई तरीके? पहला तरीका काची में मिलेगा, विरासत में, जाना का हमने अब क्या कही ले जा, दहेज, क्या कही ले जा, तब विरासत में मिल सकता है, खोज करके कहीं से ले सकते हैं, खरीद कर ले सकते हैं, आज खरीदाला नहीं हो, जीत करके, राजा है तो कहीं दूसरे राज्य से जीत करके ले सकता है, निवेश करके यानी इन्वेस्ट करके ले सकता है,
इसके बाद में कार्य से, काची से काम करके ले सकता है, भेंट स्वीकार करके ले सकता है। भेंट समझ रहा है ना, भेंट स्वीकार मतलब उपहार के रूप में। तो यही 7 गो तरीका है। कितना पूछेगा संपत्ति अर्जन करने का तरीका, तो यही तरीका है, समझ रहा है ना। नेक्स्ट, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने का 6 तरीका, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी महिलाएं को कौन तरीका है जिससे उसको संपत्ति मिलेगा। पहला नंबर, विवाह के समय मिली भेंट। कचे विवाह के समय जो भेंट मिलेगा उसको उपहार कहेंगे। क्या कहेंगे? उपहार। बाबू जो महिलाएं को, पहला नंबर तो ये भैया भी ना बतानिया, महिला के जे दहेज में जितना संपत्ति मिल गया सब पर अधिकार किसका होगा? महिला का होगा। कोई दिक्कत है? बोलो। दूसरा नंबर, वधु गमन। वधु गमन मतलब होता है विदाई। कचे विदाई। वधु गमन मतलब वधु गमन के समय मिली भेंट, जब विदाई के समय जितना मिल गए महिला के, उस सब महिला का है। स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम के रूप में जो भी महिला को जो दे दिया लोग, घर द्वार वाले जो भी मिल गया, चाहे जो अगर बुआ आई, चाची आई, मौसी आई, झौसी आई, कोदो के चलाउसी आई, जो भी आई है ना, हाँ है ना, हमारी मौसी थी, बार बार फिनका देते थे मौसी मौसी झौसी कोदो के चलाउसी, तब पूरा मतलब समझ रहा ना। स्नेह के रूप में, समझ रहा ना, जब मौसी लगे गए हैं, चाहे मामा के यहाँ गए हैं, चाहे महिलाएं गई, अपने ममहर गई है ना, अपने ननिहाल गई नाना के यहाँ है ना, चाहे बुआ के यहाँ गई, तो उसको जो उपहार मिला, क्या मिला? जो उपहार मिला, उस अब उपहार पर किसका अधिकार होगा? हीरो सब लिख के लिए अधिकार। विदाई से पूर्व मिली भेंट, विदाई विवाह के पहले, कचे विवाह के पहले जितना मिला है वो सब किसका है? महिला का है। अनुरागी पति से मिली संपत्ति, अनुरागी पति समझ रहा, जो पति जो है वो दे दिया संपत्ति के, नहीं ये संपत्ति लीजिए, इस पर राज कीजिए, तो वो किसका अधिकार होगा? उस पर महिलाएं का। आगे समझिएगा, वर्ण और संपत्ति का अधिकार लैंगिक आधार पर यानी लिंग के आधार पर के अलावा ब्राह्मणीय ग्रंथ में संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। क्या था? वर्ण यानी जाति। शूद्रों के लिए केवल एक जीविका थी, जीविका मतलब समझ रहा ना, रोजी रोटी चलाने के लिए थे कि सेवा करेगा। क्या करेगा? सेवा करेगा, जिसमें हमेशा उसकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। किसी शूद्र को कहा जाएगा कि मरे हुए जानवर का फेंको, सेवा है। वॉशरूम साफ करो, सेवा है। हलवा के नाली गंदा हो गया है, साफ करो, है ना, सेवा है ना। जितना मतलब किसी को मन करेगा ये सब काम करने के लिए, तो ये सब काम नहीं करने का उसको मन करेगा, फिर भी मजबूरी में काम कराया जाता था, तो उस पे जो पैसा मिलेगा उसकी क्या होगी? संपत्ति होगी। ठीक है। उच्च वर्ग में पुरुषों के लिए आजीविकाओं की अधिक संभावना थी, मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं उनको क्या है? अधिक संभावना है, बहुत तरीका से वो पैसा कमा सकते हैं। समझ रहा हो ना। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक धनी थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे क्या थे? अधिक धनी हुआ करते थे। कौन कौन हुआ करता था? ब्राह्मण हुआ करता था, और कौन हुआ करता था? क्षत्रिय। कै साल के बाद हो? बैठा हिसाब कर बैठ। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक हुआ करते थे, समझ रहा ना, क्योंकि इनके पास धन इकट्ठा करने का बहुत क्या था? साधन था। क्या था? धन इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा साधन था। किसके पास? ब्राह्मण के पास और क्षत्रिय के पास। आगे सुनिए, बौद्धों ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना किया है। बौद्ध यानी बुद्ध धर्म वाले ने क्या किया है? वर्ण व्यवस्था की आलोचना किया है, मनुस्मृति की आलोचना किया है, कहा कि नहीं ये गड़बड़ है। ठीक है। बौद्धों के जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। बौद्धों ने जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। आगे सुनिए, इसीलिए जितना एससी एसटी वर्ग के लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना, उनका अलग नियम होता है। संपत्ति में भागीदारी, समाज में कुछ धनी लोग प्रतिष्ठा का पात्र माने जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो प्रतिष्ठित है। समाज में दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, जो दानशील व्यक्ति होते थे, जबकि कंजूस व्यक्ति जो अपने लिए धन
ग्रहण करता था वे घृणा के दृष्टि से देखा जाता था। लोग उसे कंजूस कहते थे कि फलवा जो है जीवन में एको को दान नहीं दिया, ये वो नहीं किया। समझ रहा ना। प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में इन आदर्शों को माना जाता है। तमिलकम क्षेत्र का मतलब होता है तमिल के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? तमिल के। तमिल भाषा में संगम साहित्य में सामाजिक और धार्मिक संबंध का इच्छा चित्रण मिलता है, जो यह संकेत देता है कि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी अलग अलग, है ना। फिर भी धनी लोग से यह अपेक्षा की जाती थी कि अपने संसाधन का उपयोग मिल बांट कर करेंगे। संसाधन का उपयोग कैसे करेंगे हो? मिल बांट कर। कैसे करेंगे? मिल बांट कर करेंगे। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या का एक सामाजिक अनुबंध। देखो अनुबंध क्या होता है, अब बॉन्ड क्या होता है, समझो। अनुबंध मतलब बॉन्ड। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के बारे में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत किया है, अलग बात बताया है। कहा है कि शुद्ध पिटक। कौन पिटक? देखो बौद्ध धर्म में 3 गो पिटक होगा। कै गो? ज्ञान की टोकरी। जब बाबू इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे बौद्ध धर्म में कै गो पिटक है? 3 पिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बोलो कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम। मस्ट VVI टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। बोलो बौद्ध धर्म में कै गो पिटक? कहेगा नॉलेज ऑफ बास्केट, यानी ज्ञान की टोकरी। किसकी टोकरी? ज्ञान की टोकरी। कै गो? 3 गो। एगो शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। तो सुनो, इसमें बौद्ध धर्म के शुद्ध पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि शुरू में मानव पूरी तरह विकसित नहीं था हो, डेवलप था नहीं था। वे बिना किसी लालच के शांति से रहता था, है ना। वे प्रकृति से उतना ही ग्रहण करता था जितना एक समय के भोजन के लिए जरूरत होता था। समझ रहा ना। आज के जैसा नहीं, मतलब प्रकृति से उतना ही चीज लेता था, उतना ही फल मूल प्रकृति से लाता था, उतना ही जानवरों को मार के लाता था जंगल से, जितना उसके एक टाइम की भोजन की क्या होती थी? जरूरत होती थी। समझ रहा ना। परंतु धीरे धीरे यह व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। लोग अधिक लालची हो गए, अधिक हिंसक हो गए, यानी हिंसा करने वाले, मारधार करने वाले, और बेईमान हो गए। क्या हो गए? बेईमान हो गए, है ना। आज तो लोगों के रग रग में बेईमानी भरा हुआ है। 1-2 इंची 5 इंची के लिए, 1 बीता के लिए लाश गिर जा रहा है ना। क्या हो? लोग अधिक लालची, हिंसक, बेईमान हो गए। इस स्थिति में सुनो क्या हुआ है हीरो। इस स्थिति में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना राजा चुनने का अधिकार किया जो इस व्यवस्था को सही कर सके। समझ रहा ना। तो उस व्यक्ति को राजा चुना गया जो इस व्यवस्था को क्या कर सके? ठीक ठाक कर सके। और सुनो, उसे सही बात पर गुस्सा आ जाए, यानी ऐसे व्यक्ति को राजा चुना गया जो अगर कोई सही बात कह रहा है तो उस पर उसको क्या आ जाए हो? गुस्सा आ जाए। गलत व्यक्ति को सजा देने वाला होना चाहिए। क्या दिया गया? कि जो गलत व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? गलत व्यक्ति है, तो उसको कोई सजा देता। सजा कौन दे सकता है? कौन देगा? अरे भाई जो राजा होगा वही ना सजा देगा गलत। तो ऐसे देख बाबू, पहले राजा ना हुआ, क्योंकि तुमको भी पता है, हमें भी पता है कि पहले लोग अपन घुमंतु जिंदगी जीते थे, घूम घूम कर अपन पेट को क्या करते थे? पालते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे क्या हुआ हो, जैसे जैसे लोगों के अंदर लालच बढ़ गई, है ना, इसके बाद लोग चोरी करना शुरू कर दिए, है ना। और क्या हुआ बोलो? सब अभिन्न पर नहीं है यार। लोगों के अंदर लालच बढ़ गया, लोग चोरी करना शुरू कर दिए, दूसरे को सताना शुरू कर दिया, और क्या चीज? बेईमानी लोगों के अंदर आ गया। तो लोग कहे कि नहीं, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस सभी को ठीक करे, और उसके लिए लोग राजा चुना। क्या चुना? निष्कासित करने वाले को निष्कासित करे। निष्कासित मतलब जो बाहर निकालने वाला होता है उसको क्या करे? निष्कासित करे। सभी लोग द्वारा चुने जाने पर उन्हें महासंपन्न अर्थात राजा की उपाधि होगी। क्या होगी? राजा। एक मिनट बाबू, राजा की क्या मिलेगी? उपाधि है। इस व्यवस्था पर इस बात को बताई जाती है कि राजा का पद लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? लोग राजा की सेवा के बदले उसे क्या देंगे? मान लो किसी को राजा बनाया है तो राजा भाई सेवा दे रहा है ना,
तो उसके बदले राजा को क्या दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट कल अगला मतलब सप्ताह में पढ़ेंगे। यही तक हिस्ट्री को अंत करेंगे, कल से ज्योग्राफी कंटिन्यू होगा। तो इसमें महाभारत की भाषा और विषय वस्तु पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तब तक इसको देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।